हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। तो गाइस आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से 5 क्वेश्चन ले रही हूँ, वही आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें से कि मैं जब क्वेश्चन रीड करूँ तो आप उसके करेक्ट आंसर अपने मन में चूज़ करिएगा और जिससे आपका सेल्फ रिवॉल्वेशन होने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रायोरिटीज नर्सिंग डायग्नोसिस इन अ पेशेंट विथ निमोनिया विल बी। अगर जब पेशेंट निमोनिया का है तो उसको जब आप डायग्नोसिस बनाएंगे तो जो नीचे डायग्नोसिस है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ आप किसको देंगे। तो निमोनिया मालूम ही है आपको कि ये क्या होता है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस और फंजाई। यानी कि बैक्टीरिया वायरस और जो फंजाई होता है उसके वजह से क्या होता है कि ये लंग्स की एक या दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसी को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया में ये वाली प्रॉब्लम होती है और इसमें क्या होता है, द इन्फेक्शन कॉज इन्फ्लामेशन इन द एयर सैक्स। ठीक है, एयर सैक्स इन द लंग्स, यानी कि जो लंग्स की एयर सैक्स होती हैं उस जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं, उसमें क्या हो जाता, वो जो होती है इन्फेक्शन से इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ठीक है, और वो फुल हो जाती हैं, माने कि फिल हो सकती हैं फ्लूइड और पस से। ठीक है, उससे जब ज़्यादा ये अगर इसको ट्रीट टाइम में ना करें तो ये फिल विथ फ्लूइड और पस एल्वुलाई जो होती है, एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ठीक है, और डिफ़िकल्ट करेंगी, ब्रीथिंग लेने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो ये निमोनिया में कॉज होता है। तो जो नीचे दिए गए हैं अल्टर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्टर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको आपको पता ही है, इसको म्यूकोजा भी बोलते हैं। और ये जो होती है क्या होती है, ये सेल लेयर होती है, सेल की लेयर होती है जिसको कि जो सराउंडिंग बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी ऑरिफिक्स में होती है, यानी कि उसके सराउंड में रहती हैं, वो क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती हैं। और जो अल्टर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन इनसफिशिएंट टू मीट मेटाबॉलिक नीड, यानी कि जितनी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है उसके इनसफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग इनसफिशिएंट उसको इनटेक मिल रहा है, पेशेंट ले रहा है। ठीक है, और एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो इनसफिशिएंट फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है, इनसफिशिएंट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एनर्जी टू कंप्लीट नेसेसरी और डिज़ायर डेली एक्टिविटीज़। जब डेली डिज़ायर एक्टिविटीज़ कंप्लीट ठीक से नहीं हो पाती है या नहीं कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो किसी वीकनेस की वजह से या कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, उसी को बोलते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगी, मतलब है तो सभी करेक्ट, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ वाइज अगर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज को। देन एम्बो बैग इज़ यूज्ड व्हेन, ये जो एम्बो बैग होता है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी कि जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है या रीनल फेलियर डेवलप होता है या हेपेटिक फेलियर डेवलप होता है या फिर सीवियर हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को, तब ये एम्बो बैग हम यूज़ करते हैं। तो एम्बो बैग तो आपको पता ही है कि ये जो होता है सिलिकॉन के भी बने होते हैं, और ये जो होते हैं इनको हम दूसरे दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मैनुअल रिससिटेटर भी बोलते हैं इसको, सेल्फ इन्फ्लेटर बैग भी बोलते हैं, और इसको हैंड होल्ड डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये इसका जो काम होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि used to provide positive pressure ventilation to patient who are unable, या बोल सकते हैं who are not taking breathing adequately। तो जो पर्सन, जो पेशेंट जो होते हैं वो अच्छी से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है क्या प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हो गया हेपेटिक फेलियर का मतलब ही है कि जो उस हेपेटिक का मतलब होता है लीवर से रिलेटेड होता है हेपेटिक, और इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है उसके जो फंक्शन होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं, या फिर वो जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसके जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं, जो फंक्शन स्टॉप कर देता है जब वो, उसी को बोलते हैं हेपेटिक फेलियर। ठीक है, और पेशेंट डेवलप सीवियर हाइपरटेंशन का मतलब ही पता है कि जो बीपी होता है वो, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा
हाई हो जाता है। यानी कि ये बीपी किसे बोलते हैं? अ कंडीशन इन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी, यानी कि जो ब्लड का जो फोर्स होता है आर्टरीज के अगेंस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि टू हाई होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है 120/90 नॉर्मल होता है, तो उससे जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन यहाँ पे जनरली 140/90 से अबव जो होता है उसी को हम डिफाइन कर सकते हैं हाइपरटेंशन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्बो बैग होता है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के लिए दिया जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन को ये क्या करता है? प्रॉपर करता है। उसके बाद हो गया मीनिंग ऑफ एब्रीवेशन पीआरएन। जो पीआरएन का एब्रीवेशन है, यानी कि जो पीआरएन मेडिकल जो मेडिकेशन की जो एब्रीवेशन है कि किस तरीके से उसे दिया जा रहा है, 2 नाइट में, इसका मतलब 2 नाइट में देना है, यानी कि रात में देना है। ये गिव ओनली वंस टाइम, वो मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक बार देनी है, या व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब पेशेंट को रिक्वायर है तब देनी है, को बोलते हैं पीआरएन। या फिर इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, जो नेसेसरी है इमरजेंसी में ही देना है उसको पीआरएन बोलते हैं। यानी कि पीआरएन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है व्हेन रिक्वायर्ड, जब पेशेंट को ज़रूरत है उस समय ये दे सकते हैं। एब्रीवेशन का मतलब ये है। और पीआरएन जो होता है वो इसका वो लैटिन वर्ड से लिया है, और इसका मतलब होता है प्रोरे नाटा। ठीक है, प्रोरे नाटा इसका मीनिंग है, मतलब वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। प्रोरे नाटा वर्ड है ये लैटिन का, उसी का मीनिंग है एज व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द पेशेंट विथ लेरेंजाइटिस, अगर पेशेंट लेरेंजाइटिस से सफ़र कर रहा है, कॉज बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई से उसको फेरेंजाइटिस कॉज हुई है, और जो कि क्या नहीं की जा रही, इन नॉट ट्रीटेड बाय प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन, जो कि प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिकेशन से ट्रीटेड नहीं की गई है, तो उसमें क्या होगा? इट में रिजल्ट, उसका रिजल्ट होगा हुपिंग कफ, या पेप्टिक अल्सर, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जो फेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंजीज जो होती है, इसको बोलते हैं। और मतलब इसको आप बोल सकते हैं जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स का जो इन्फ्लामेशन होता है, सॉरी, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंक्स को ही फेरेंजाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो जो हार्मलेस होती है ये कंडीशन, ठीक है, पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है ये, मतलब हार्मलेस ही होती है, लेकिन जब इसको ट्रीट नहीं कराएंगे टाइम से, इसका पता नहीं चलता है, और इसको ट्रीटमेंट अगर टाइम से नहीं मिलेगा तो ये हार्मफुल भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक तो ये इसको अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना मिले तो हुपिंग कफ हो सकता है। अब हुपिंग कफ क्या होता है? इसको पर्टुसिस कहते हैं। हुपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्टुसिस, आपने सुना होगा। और ये पर्टुसिस किससे कॉज होता है? इज अ सीरियस, पर्टुसिस क्या है? एक सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कॉज बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, सीरियस इन्फेक्शन है। और वो बैक्टीरिया क्या होता है? कॉल्ड बुडोसेला पर्टुसिस उसको बोलते हैं। बोडोसेला पर्टुसिस की वजह से पर्टुसिस कॉज होता है, इसी को हुपिंग कफ भी बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये किसके वजह से मतलब इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल वो होती है, कफिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया हुपिंग कफ। और पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है ओपन सोर। जो पेप्टिक अल्सर होते हैं इसमें ओपन सोर डेवलप हो जाते हैं, कहाँ? ऑन द इनसाइड ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों में ही जो लाइनिंग होती है, अपर लाइनिंग, उसमें क्या हो जाते हैं, जो इनसाइड जो लाइनिंग होती है, इनसाइड उनके जो लाइनिंग से जो वो कवर होते हैं उसमें क्या हो जाएंगे? ओपन सोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टमक में और अपर पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये जो होते हैं इसका जो सिम्टम कैसे पता चलेगा? तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर इज स्टमक पेन। जब स्टमक पेन होता है तो पेप्टिक अल्सर भी उसको हो सकता है, ये इसका एक सिम्टम है। और पेप्टिक अल्सर के अंदर में गैस्ट्रो अल्सर भी आते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो भी इसके अंदर ही आता है, जिसमें कि इनसाइड ऑफ जो स्टमक होती है म्यूकोजा, वो उसमें ये हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, ओपन सोर। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन होता है, जो ये एक किडनी की डिजीज़ होती है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है ये किडनी की। मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो
नेफ्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी कि जो ग्लोमेरुलाई होती है, सॉरी, जो ग्लोमेरुलाई होती है वो इंजर्ड हो जाती है, और वो जो ग्लोमेरुलाई का काम होता है फ़िल्टर करना। तो जब वो इंजर्ड हो जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं तो वो अपना जो फ़िल्टर का काम होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इस टर्म को बोलते हैं नेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस इसको बोलते हैं, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिस समय क्या होती है, किडनी की जब या किडनी इंजर्ड हो जाती है और वो प्रॉपरली वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं कर पाती है और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर नहीं कर पाती है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये मतलब किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो नेफ्राइटिस आप समझ गए होंगे कि ये एक किडनी डिजीज़ है, और जिसमें कि जो उसकी जो ग्लोमेरुलाई होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं किडनी से, वो कैसी हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो भी एक किडनी डिसऑर्डर होता है, जिसमें जिसके वजह से जो होता है जो एक्सक्रीट होती है टू मच प्रोटीन इन द यूरिन, ठीक है। जो टू मच प्रोटीन होता है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें जो ये ठीक से उसको नेफ्रॉन जो जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल फिर से फिल्टर नहीं होने की वजह से जो ये ब्लड वेसल्स भी, इसमें जो किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल 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 ब्लड वेसल्स होती है, वो भी डैमेज हो जाती हैं, जो कि फ़िल्टर का काम करती हैं ब्लड ब्लड में से। तो वो जब डैमेज हो जाती है तो एक्स्ट्रा जो वेस्ट एक्सेस वेस्ट होता है फ्रॉम ब्लड में से, वो किडनी से बाहर नहीं कर पाती, यानी कि फ़िल्टर नहीं कर पाती ब्लड को। तो उसमें क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आउट होता है, यानी कि जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है तो उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा और ब्लड में कम हो जाता है। तो इसलिए ये इसमें ये मेन सिम्टम है। तो ये होगा स्वेलिंग वगैरह, फिर तो बहुत लंबा इसमें चले जाएगी बात। तो यही समझ गए होंगे आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पूछा था कि फेरेंजाइटिस को अगर कॉज ना किया जाए, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइस से कॉज हो रही है, उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया गया तो वो कॉज करेगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज टर्म एज। जो एक्सेसिव यूरिन का जब ज़्यादा यूरिन आता है रात में, तो इनमें से क्या टर्म यूज़ करते हैं, मिक्सचूरिया करते हैं या न्योक्चूरिया करते हैं या डिस्यूरिया करते हैं या फिर पायूरिया। तो यहाँ पे मिक्सचूरिया का मतलब हो गया यूरिनेशन हो गया नॉर्मली, और जो नॉक्चूरिया का मतलब हो गया कि उसको रात में यूरिन का पास होना, बार बार उसको यूरिन मतलब यूरिन आना पर पेशेंट को या पर्सन को, ठीक है। रात में 2 से 3 बार उसको जगना होता है, यूरिन पास करना होता है, तो उसको नॉक्चूरिया बोलेंगे। ज़्यादा बार जब आता है तो और डिस्यूरिया हो गया कि पेनफुल यूरिनेशन होता है। पायूरिया का मतलब होता है यूरिन में पस या वही पस मतलब WBC ज़्यादा होंगे, जो कि लेबोरेटरी में टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। तो ये हो गया पायूरिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, तो जब रात में जब ज़्यादा यूरिन आता है तो उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। डू लाइक शेयर कमेंट। जो और न्यू सब्सक्राइबर हैं वो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी इसमें अपलोड की जाती है MCQs हो या क्वेश्चंस हो वो आपको फ़ायदा दे और उससे आप भी फ़ायदा उठा पाएँ। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसको अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी आपकी डिमांड है या जो भी कुछ आप चाहते हैं लेक्चर या किसी भी सब्जेक्ट में MCQs, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं उसमें MCQs या लेक्चर जो भी आप की डिमांड होगी उसको मैं पूरा करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।